स्टार्ट कर दिए, गुड। तो हम लोग ये देख रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। ओके, इसके बारे में थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो डिविजिबल 2, इसके बारे में आप नोट करेंगे, दो से विभाज्य कब होगा? तो दो से विभाज्य तब होगा जब किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या तो 8 होना चाहिए। मैंने इसे लाइन लिखवा दिया, इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट लिखिएगा 4 के लिए, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, 4 से कोई संख्या विभाज्य कब होगा? इसका लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट नोट कर लेंगे यहाँ पर कि इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कीवर्ड्स खाली याद रखो, इसका लास्ट डिजिट चेक करना है, इसका लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, ये आपका कीवर्ड्स है। इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, जैसे आप ले लो 28, 32 या 64, है ना, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, या आप बोल सकते हो 12 हो जाएगा या 24 हो जाएगा वगैरह वगैरह जो भी। तो लास्ट अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या दोस्तों यह क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसमें 22 भी ले सकते हो, है ना दोस्तों। तो कोई समस्या यहाँ तक किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, 8। इसमें कीवर्ड्स क्या बनेगा? लास्ट का 3 डिजिट, कीवर्ड्स मैं लिख रहा हूं, लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करनी है। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है। जैसे यहां पर ले लो आप 816 ले लेंगे हम लोग, है ना, और यहां पर ले लेंगे मान लीजिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से। तो दोस्तों ये आप देखिएगा, ये सब के सब संख्या 8 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो किसी संख्या का अगर अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या आपको एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो जाती है। कीवर्ड्स आपको याद रखनी है। 2 के लिए क्या चेक करेंगे? लास्ट डिजिट। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई संख्या दे देगा, जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ 2, 3, 5, 7, 6, है ना यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको ले लेता हूँ 4 स्टार, यहाँ पर ले लिया। स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा न्यूनतम अंक रखी जानी चाहिए? न्यूनतम मतलब कम से कम। स्टार के स्थान पर ऐसी न्यूनतम अंक कौन सी रखनी चाहिए जिससे यह संख्या पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाए? हाँ जी, गलती, समझ रहे मेरी बात को ना? 0 रखने से ही काम हो जाएगा आपका, इसलिए थोड़ा डिजिट आप 0 रख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं आपसे कह दूं जैसे यहाँ पर मैं अगर आपसे ये लिख देता हूं, यहाँ पर मैंने 8 दे दिया, ओके। अब यहाँ पर आपको एक x दे देगा, x के स्थान पर ऐसा कौन सा न्यूनतम अंक रखी जानी चाहिए जिससे ये संख्या 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए? ऑब्वियसली अगर आप 0 रखोगे यहाँ पर तो ये लास्ट में डिवाइड होगा नहीं होगा? बात समझ रहे हैं आपको? तो इस प्रकार से प्रश्न कभी कभी पूछता है, मैं अगर आपको डिस्कस करूंगा तो आप वहां पर समझ जाए। तो ये हमारा 8 से था। नेक्स्ट लिखिएगा डिविजिबल बाय 16, डिविजिबल बाय 16, डिविजिबल बाय 16, 16 से विभाज्य। इसमें क्या चेक करेंगे? लास्ट का 4 डिजिट। वेरी गुड, लास्ट का 4 डिजिट आपको चेक करना होता है, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट। ये अगर आपको डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या आपको 16 से डिवाइड हो जाएगा। इफ द लास्ट 4 digit is to be divisible by 16, then the whole number is completely divisible by 16 also। यानी कि मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने कोई संख्या ले लिया, जैसे 32 ले लिया और यहाँ पर 48 ले लिया, ठीक है, पूरा का पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 अंक डिवाइड है, इसके पहले क्या है उससे कोई मतलब मुझे नहीं है, कुछ भी रहेगा मैं आपको चेक नहीं करूंगा,
सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट आपको चेक करनी है। अगर ये डिवाइड है तो पूरी का पूरी संख्या 16 से डिवाइड है। कोई समस्या कैसे बच्चों को? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं लेता हूं सपोज लास्ट में 16 से डिवाइड करना है, आगे कुछ लेते हैं, क्या डिवाइड है कि नहीं है डिवाइड। दोस्तों ये 4 अगर डिवाइड है तो 16 से आपको एक्टिव डिवीजन हो जाएगा। उसी प्रकार से 32 के लिए क्या चेक करोगे? लास्ट का 5 डिजिट। बस यही है आपका 32 के लिए डिविजिबल बाय 32, और यह लास्ट का 5 डिजिट चेक कर। बस खाली कीवर्ड याद रखो, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट, कीवर्ड आपको याद रखनी है। लास्ट का 5 डिजिट आपको चेक करने की आवश्यकता होता है 32 के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखे 2 के मल्टीपल में इस प्रकार से आगे बढ़ते चला गया, 2 4 8 और क्या देखे 16 32। आइए हम लेके चलते हैं 3 पर। 3 से विभाजित लिख लिए गुड। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए होगा? 3 से विभाज्य होने के लिए आपको अंकों का योग चेक करते हैं। डिविजिबल बाय 3। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? तो सम ऑफ डिजिट को चेक करो। सम ऑफ डिजिट, मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूं आपको। सम ऑफ डिजिट को चेक करते हैं, जो भी संख्या है उस संख्या के सम ऑफ डिजिट को चेक करते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट अगर पूरा का पूरा डिवाइड है 3 से, तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या में ले लेता हूं 2 3 5 6 7 8 1, इस प्रकार से। अब ये चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। देखो यहाँ पर 8 और 1 9 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, 5 और 7 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 5 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए संख्या 3 से डिवाइड नहीं है क्या? नहीं। देखो 3 और 1 2 5, और मान लीजिए सपोज यहाँ पर 1 है, तब डिवाइड हो जाएगा। अंकों का योग, तो देखो अंकों का योग 8 और 1 9 डिवाइड हो जाएगा, 7 5 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 3 1 डिवाइड हो जाएगा। अब जोड़ने मत लगना 8 1 9 7 16 6 22, इस प्रकार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो डिवाइड हो रहा है काटते चले जाओ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2 4 5 1 8 1 6 5 1 2 और यहाँ पर ले लिया 4। सपोज अब ये बताना है कि संख्या आपको 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो है, आप खुद देखो यहाँ पर, देखो 4 और 2 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना जी, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 8 और 1 9 डिवाइड हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6। बोलिए 3 का मल्टीपल में आ रहा, वो कट जाएगा। आप अगर ऐसे जोड़ेंगे पूरा का पूरा कि नहीं, मैं पूरा जोड़ूंगा 2 5 7 1 8 4 और 1 9 4 13, इस प्रकार जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद भी कई सारे बच्चे इसको डिवाइड करते हैं। उतना में जोड़ने के टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हमें क्या करना चाहिए? 3 से डिवाइड करने के लिए सम ऑफ डिजिट को चेक करेंगे और टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ना, तो यहाँ पर देखो 5 और 1 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 और 4 डिवाइड हो जाएगा, है ना, 6 डिवाइड हो जाएगा, 5 और 1 6 डिवाइड हो जाएगा, 4 और 2 6 डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? तो सम ऑफ डिजिट को चेक करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? आप देखिए 3 के बाद आगे लेके चलते हैं हम आपको। 3 के बाद 9 के लिए, 3 के बाद आपका 9 नोट करेंगे। डिविजिबल बाय 9, इसमें भी क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट को चेक करते हैं। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट को चेक करते हैं। सिर्फ कीवर्ड में आपको लिखवा रहा हूं, ज्यादा आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। 9 के लिए भी क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको सम ऑफ डिजिट को चेक करते हैं। अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं सपोज यहाँ पर 7 2 8 1 3 6 5 4, है ना, 3 6। अब ये चेक करना है कि ये संख्या आपको 9 से डिवाइड है कि नहीं। इतनी बड़ी संख्या है, डिवाइड है कि नहीं। मैंने सोच के दिया था कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखो यहाँ पर सारे बच्चे। अब देखो जहां जहां 9 आएगा उसको आप रिमूव करते चले जाना। 4 और 5 9 हो जाएगा,
8 अब 1 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 3 9, ठीक है जी। 7 और 2 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। जहां 9 आया आपको पूरा पूरा हटा देना। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बच्चे से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि 4 अब 1 6 अब 1 ए अब 1 जोड़ते जोड़ते यहाँ लाए और यहाँ पर आ गया मान लीजिए 90 तब 9 से डिवाइड है, वैसे चेक नहीं करते ना, अच्छे बच्चे वैसे नहीं करते। तो आप लीजिए नोट करें सब बच्चे फटाफट। जहां आपको 9 से चेक करना है तो अंकों का योग को चेक करने के लिए जहां आपको अंकों का योग 9 हुआ सीधे उसको हटाओ, बस ये ध्यान में रखना है आपको। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड। जैसे मैं एक ये बताता, बताइए आप लोग, ये संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं? नहीं है? कौन बोल रही है? बिना देखे बोलते नहीं है। बताइए फटाफट, ये संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं है? एक बार चेक तो करो एटलीस्ट। नहीं है ना? देखो यह संख्या क्यों डिवाइड नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर डिवाइड किया होगा, देखो 2 और 7 को छाटा होगा 9 हो गया, 3 और 6 को छाटा होगा 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, है ना जी। अब हमारे पास क्या आ गया? 8 3 11 3 14 और 5 19, है ना जी। 8 3 11 3 14 5 19 आ गया, 19 आ गया, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 दिए होते तब 19 8 27 हो जाता है, तब ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अंकों का अल्टीमेटली आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट को आपको चेक करना है, सम ऑफ डिजिट को आपको चेक करना है। यहाँ तो कोई समस्या किसी बच्चे को? कुछ बोलिए हाँ है ना? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। 9 के बाद हम लेके चलेंगे, इसमें और भी आगे जरूरत पड़ेगा कुछ कुछ, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे। 9 के बाद 10, 10 तो आपको पता होगा। 10 के बाद 11 चेक करते हैं। 11 के लिए आपको पता होगा ना सब बच्चों को, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। 11 से कोई संख्या विभाज्य कब होती है? वेरी गुड। अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर आपको निकालना पड़ता है। अगर अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल। नहीं, जैसे यहां पर देखिएगा x a y b z c, ये हमारे पास संख्या है, ठीक है बाबू। तो इसमें हमें अल्टरनेट कैसे मालूम करना होगा? तो यहां से देखो, यह c है और b, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, यहां से देखिएगा एक छोड़कर, ओके। यहां पर देखेंगे तो y एक्स वाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इसका अंतर निकाल दो। और यहाँ पर इसका अंतर, इसका a प्लस बी प्लस सी, इसका अंतर, या तो अंतर इसका 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल बोलते 11 22 33 इस प्रकार से आना चाहिए। तो या तो 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, इस प्रकार से आपको 44 होना चाहिए, आप इस प्रकार से आगे जा सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि देखो कोई भी संख्या अगर 11 से तभी डिवाइड होता है जब उस संख्या का अल्टरनेट डिजिट का सम का जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा सी के बाद बी, बी के बाद ए लिया, तो एक छोड़ छोड़ के मैं ले रहा हूँ, तो सी बी ए मैंने यहाँ कर दिया, सी बी ए मतलब एबीसी हो गया। इधर से मैं देखूँ तो एक्स वाई जेड मैंने यहाँ कर दिया। अब इन दोनों का अंतर अगर हम देखें तो अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल में आपको जाना चाहिए, तभी जाके यह संख्या 11 से डिवाइड होता है। आप फटाफट रफ कर लेंगे फटाफट दोस्तों, ये जो बच्चे नहीं नोट किए नोट कर लो। एग्जाम्पल ही आपको समझा देगा, आपको पूरा लैंग्वेज देखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ एग्जाम्पल नोट कर लो, आप समझ जाओगे आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये बताओ कि ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं। जैसे ए बी सी डी ई, यह हो गया ए बी सी डी मैंने ले लिया आपको, और यहाँ पर ले लिया आपको सपोज
P Q R S। तो यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट कैसे चेक करेंगे हम लोग? बस एक छोड़कर E से आप D में जाओ, D से आप कहाँ जाओ C में, C से कहाँ जाओ B में, B से कहाँ जाओ A। मतलब A B C D को जोड़ दो आप, ठीक है। और जो बच्चा हमारे पास वैल्यू कौन P Q R S माइनस कर दो, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये हमारे पास डिजिट्स है। तो डिजिट्स का सम आपको करना है कैसे? अल्टरनेट डिजिट में, और यहाँ पर जो बच रहे हैं P Q R S उसको माइनस करना है जोड़ के। ये जो डिफरेंस होनी चाहिए या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होनी चाहिए, 11 22 33 इस प्रकार से आगे सो ऑन होना चाहिए। ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो एक मैं छोटा सा प्रश्न आपको मैं देना चाहूंगा और इस प्रश्न को आप बना के दिखाओ। देखिए मैं इसको मिटा सकता हूँ ना बाजू लोग? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ आप लोग, ये संख्या क्या 11 से विभाज्य है? ये संख्या 11 से विभाज्य है? चेक कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे मालूम चला आपको? देखो यहाँ पर हमने क्या किया होगा, पहले 5 और 8 को लिया होगा, 8 और 7 को लिया होगा, 7 और 3 को लिया होगा, इन लिया होगा। तो 5 8 13, 13 7 20, अब 20 और 3 23, यहाँ पर 23 कर दिए होंगे माइनस। अब देखिए यहाँ से में हल, 3 और 6 9, 9 5 14 और 14 8 22, यहाँ पर कितना हो गया 22। अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपका 9 रहा होता, 9 रहा होता, तो उस केस में हमारा क्या बन जाता दोस्तों यहाँ पर? तब देखो यहाँ पर 3 6 9, 9 5 14 और 9 23। तो देखो अब यह संख्या डिवाइड होता है कि नहीं होता? तब हो जाता। तो अंतर को आपको चेक करना है। अंतर अगर आपका इसका 0 है, यहाँ पर क्या है आपका 0, जैसे अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर किया था, वो क्वेश्चन क्या था बताना बाबू? अभी जो क्वेश्चन में जो मैंने आपको शेयर किया था इसी से संबंधित, इधर से करते हैं। हाँ इधर से स्टार्ट करेंगे। इकाई इकाई दहाई इधर से ना बोलते हो, किधर से बोलते हो? उधर से बोलते हैं ना, उधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बात। चलो इकाई दहाई जब इधर से बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो आपको इधर से स्टार्ट करनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन जो आगे मैंने दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बार देखना तो बताना अब क्या था क्वेश्चन। 42971 के यही था। तो देखो ये हमारे पास प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है और मैं आपको शेयर किया हूं। देखो यहाँ पर अप्रोच कैसे लगाओगे आप? 42971 के 2 को हमें डिवाइड करना था 44 से। अब देखो 44 का आपको मैंने डिवाइड सिखाया ही नहीं है, आपको 44 का आपको डिवाइड सिखाया ही नहीं मैं आपको, कभी आपको 98 का डिवीजन मैंने सिखाया नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में देगा 98 का। तो बाबू आप इसको ब्रेक करो ना, 44 कैसे लाओगे? तो 11 इंटू 4 से लाओगे, इन्हें लाएंगे हम लोग, 11 इंटू 4 को लाएंगे। तो यानी कि हमें 11 से भी सेटिस्फाई होना चाहिए और 4 से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों ही रूल आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। बात समझ रहे सारे बच्चे? 11 और 4 दोनों से आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि 4 से कोई संख्या डिवाइड तब होती है जब संख्या का लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करनी होती है, ठीक है। और 11 के लिए क्या चाहिए होता है? अंकों का कौन सा? अल्टरनेट डिजिट का अंकों का योग यानी सम का अंतर या तो 0 हो या तो फिर बराबर हो। जैसे आप यहाँ ये दोनों बराबर ही है, आपका बराबर है, बराबर होना चाहिए या तो अंतर 0 होना चाहिए। तो उस केस में हम यह करेंगे पहले, तो पहले चेक किससे करेंगे? 4 से चेक करें कि 11 से चेक करें? 4 से चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 से अगर चेक करेंगे तो यहाँ 1 रखने से मेरा काम हो जाएगा, 4 तो 12 नहीं होगा। अगर मैं 1 रखूं तो 4 से तो कट जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह 1 यहाँ पर सर्टिफाई करता हो 11 के लिए। तो पहले 11 से चेक करो आप। तो 11 के लिए क्या मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि देखो 2 है यहाँ पर और एक 3 हो गया, 3 और 9 12,
12 और 4 16, तो आप यहाँ लिख दो 16। अब नीचे देखो यहाँ पर ये बची हमारे पास के, ये 7 और ये 2 9, तो 9 प्लस के ये हो जाए हमारे पास। या तो ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा या तो अंतर 0 होगा। नहीं, अब बताना दोस्तों कि 9 16 यहाँ दिया हुआ है और यह 9 और के है, तो बराबर करना है तो के का मान हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 9 और 7 16 होगा कि नहीं होगा, यानी कि के का मान यहाँ पर 7 होना चाहिए। अब देखते हैं कि 4 से सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, तो 4 से तो सेटिस्फाई है ही है मेरे भाई, 72 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो वहां पर ऑप्शन दिया होगा किससे विभाज्य है या के का ऐसा कौन सा मान रखना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन 7 भी होगा, है कि नहीं उसमें दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी रहा होगा उसको टिक करना, जहां पर आंसर आपका 7 रहा होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? चलिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न मैं आपको लेकर आऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऐसे कह दिया 5 6 11 3 14 और 5 19, यहाँ पर मैंने ले लिया आपको x, यहाँ पर ले लिया सपोज 8, यहाँ पर कितना था आपका 6 और 5 6 11 11 3 14 5 19 था हमारा, ठीक है। ये x लिया 8 लिया और यहाँ पर लिया 5, यहाँ पर लिया हम लोग 7। यह पूछ देगा आपको कि x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखनी चाहिए जो कि 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन सेट करके आपको इस प्रकार से आपको दिया जाता है। x के स्थान पर ऐसा, ध्यान से देखो, x के स्थान पर ऐसा कौन सा न्यूनतम अंक रखी जानी चाहिए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो देखो कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पर x 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 और 7 20, तो 20 प्लस x ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ 19 वाला था ना, अच्छा मैंने यहाँ पर ज्यादा ले लिया आपको लगता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा संख्या लेता हूँ, सपोज 6 ले लेता हूँ, तो कितना होना है यहाँ पर 8 5 13 और 13 और 6 19, तो 19 प्लस x आ जाएगा यह। और यहाँ पर देखिएगा 5 6 11 11 3 14 और 14 5 19, यहाँ पर 19 है, मतलब x का मान क्या होना चाहिए 0, 0 में सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। नहीं, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मान क्या रखना है जिससे संख्या आपको पूर्णतः डिवाइड हो जाए। कोई समस्या? चलो मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन से, आप लोग इसको बना के दिखाओ मेरे को फटाफट। पहले नोट कर लीजिए इसको, जो बच्चे ने नोट किए होंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट ए सेकंड। क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा इसमें। चलो इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, बट मैं अपने से क्वेश्चन कुछ क्रिएट करता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर। इस सब नोट कर ली सर बच्चे? चलिए ठीक है, यहाँ पर समझो थोड़ा ध्यान से आप लोग ना, थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग देखिए ईयर, अगर मैं एक और बच गया हमारा शायद, इसमें देखो सब हो गया, कबर 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, अच्छा 7 बचा हुआ ना। देखो 5 के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 5 के लिए क्या होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यही होता है। लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी 5 से डिवाइड होगा। 25 के लिए क्या होना चाहिए, 25 के लिए या तो आपको 0 0 होना चाहिए या 2 5 होना चाहिए या 5 0 होना चाहिए या 25 होना चाहिए। जब किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर आपको या तो 0 0 हो, 25 हो या 50 है और 75 है, तभी वह संख्या 25 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा वह। 5 के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, 0 या तो 5 को चेक करते हैं। यहाँ तो कोई समस्या कैसे बच्चों को, बोलिए हाँ है ना।
एक बच गया हमारे पास 7, 7 से देखो इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे 7 के। इसमें आपको हम शायद क्वेश्चंस अलग से मैं आपको दूंगा पीपीटी या पीडीएफ बनाकर आपको ना। देखो 7 से कैसे चेक करेंगे, कोई भी संख्या 7 से डिवाइड कब होती है ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि 7 के लिए कई बार क्वेश्चन यहाँ में आपको दिख जाता है 7 के लिए। तो ध्यान से देखें सारे बच्चे यहाँ पर कि 7 से मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा कि कोई भी संख्या 6 समान अंकों से मिलकर बनी होनी चाहिए। 6 सेम डिजिट, यानी कि 5 ले लिए तो कितना बार, 6 बार, 3 3 6 बार। अगर 7 ले लिए तो कितना बार, तीनों 7 बार होगी। अगर कोई भी संख्या ले लो आप, यहाँ 8 ले लिए तो कितना बार होना चाहिए, 6 बार। कोई भी संख्या 6 समान अंकों से मिलकर बनी होनी चाहिए। समान डिजिट, अगर वह मान लो कोई 2 अंकों की संख्या अगर आ रही हो तो 3 बार रिपीट होनी चाहिए, जैसे 2 3 2 3 2 3, सेम डिजिट रिपीट हो रही है 3 बार। अगर हम बात करते हैं और कोई संख्या कोई जोड़ने के लगातार ही होना चाहिए, मान लीजिए 5 7 5 7 5 7, 3 बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होनी चाहिए, कोई भी संख्या 93 93 93, 3 बार रिपीट होनी चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए ये 3 अंकों की संख्या है, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो वह 2 बार रिपीट होनी चाहिए। ये सब के सब 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो संख्या 6 समान अंकों से मिलकर बनी होनी चाहिए, या वह संख्या 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होनी चाहिए, या कोई 3 अंकों की अगर संख्या है तो वह 2 बार रिपीट होनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर लेंगे 2 5 7 2 5 7, सब 6 से कटेगा। आगे चेक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 3 6 2 3 6। अब देखो याद कैसे रखेंगे हम एग्जाम्स के लिए, तो ऐसे याद रखेंगे, अगर एक एक गोली खाना है मेरे को तो 6 गोली खाएंगे, 2 गोली खाएंगे, 2 गोली, तो 3 टाइम खाना होगा, सुबह दोपहर शाम। ओके, और 3 गोली खाना है, मतलब 3 गोली डिजिट लेना है, तो फिर आपको 2 टाइम खाना है, सुबह और शाम। मतलब एक दिन आपको 6 से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। बात समझ में आया सब बच्चों को? तो प्लीज फटाफट नोट कर ले सारे बच्चे। यह होता है कि 7 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या जो बनी होनी चाहिए 6 समान अंकों से मिलकर बनी होनी चाहिए। 6 सेम डिजिट, मैं लिख दे रहा हूं, 6 सेम डिजिट से बनी होनी चाहिए, 6 सेम डिजिट से मिलकर बनी होनी चाहिए, 6 सेम डिजिट से बनी होनी चाहिए, या एनी टू डिजिट इनटू 3 टाइम्स होनी चाहिए, 3 बार रिपीट होनी चाहिए। एनी 3 डिजिट रिपीट कितनी बार होना चाहिए, 3 टाइम होनी चाहिए, 3 टाइम रिपीट होनी चाहिए अगर 3 डिजिट वाला, और अगर 2 डिजिट वाला हो तो 2 टाइम ना, यहाँ पर आपको 2 टाइम, यहाँ पर आपको 2 टाइम, यहाँ पर आपको 3 टाइम। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यह संख्या तीनों में से कोई भी नहीं है, और फिर आपको बताना हो कि यह संख्या आपको 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो फिर कैसे चेक करते हैं? इससे अगर इस ट्रैक से अगर हट के अगर आपको दिया जाए तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे समझते हैं। मैं समझा दूं? गुड। अब देखो 147 क्या 7 से डिवाइड है कि नहीं? अब यह कैसे मालूम चला मेरे को? पाड़ा याद है, टेबल याद है, लेकिन टेबल याद नहीं है मेरे को, और चेक करना है 47 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो कैसे चेक कर? देखो यार 147 है, इस 7 को यहां पर लगा दो अंडरलाइन, इस प्रकार से ब्रेक कर दो, इस 7 को यहां पर शिफ्ट कर दो,
घटा के देखो 14 माइनस 7, 7 आ रहा कि नहीं आ रहा, और जो घटाओ जो है 7 से डिवाइड अगर होगा तो पूरी की पूरी संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ये देखो 7 को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 14 माइनस 7, ये जो 7 है क्या 7 से डिवाइड है? और कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कोई भी संख्या, जैसे मान लो कि आप 98 ले लिए और इसको 7 से गुना करो तो बाबू 98 into 7, मैं आपको थोड़ा बड़ा संख्या लेता हूँ, इससे भी थोड़ा बड़ा संख्या, कितना आ जाएगा? 37 56 का 6 बचा 5, 963 5, ये बचेगा ना हमारे पास, है ना? तो अब यहाँ देखो 686 बचा हमारे पास, 686, 37 56 का 6, 963 5, अच्छा बहुत अच्छी बात। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 6 से अगर यहाँ लाता हूँ तो 6 को देखो यहाँ पर माइनस करता हूँ 6, कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 62 आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करना क्या संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं, क्यों डिवाइड हो रहा है? होना चाहिए। मैं आपको इससे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, ध्यान से देखो समझिए। कोई भी संख्या जब इस प्रकार की कर दी जाती है आपको, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए 2 3 5 5 2 7 1 2 3, इस प्रकार से ये बड़ी बड़ी संख्याओं को मुझे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए या तो आपके पास दो तरीका है, या तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे या फिर इसमें कुछ विकल्प लगाएंगे। अब यहाँ पर भी अगर इस प्रकार से अगर हम टाइम लगाते जाए तो समय आपको ज्यादा वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी संख्याओं को कैसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट आपको या लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अब ये डिजिट, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें अंतर निकालेंगे, और वह अंतर अगर आपका 7 के मल्टीपल में आ गया तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाता है। मैं आपके इस पर आगे काम करूंगा, नोट करवाऊंगा, डोंट वरी। चलिए छोटा सा क्वेश्चन नोट करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन इसमें आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का डिस्कस करेंगे। यह लिखना सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये याद रखना यहां पर क्या हो गया, जैसे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर हमारा रिपीट कर रही है इस प्रकार से, जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, इस प्रकार से रिपीट कर रही है, तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 7 से। कैसे मालूम चला मेरे को? आई समझाते हैं आपको, ध्यान से देखो। यहां पर देखो 23 23 23 23 इंटू 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0, यहां पर लेंगे 23, यहां पर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना है, और यहां पर बचेगा हमारे पास 23, नहीं बचेगा बाबू, देखो यहां पर देखना ध्यान से, 23 अगर मैं ले लिया तो यहां पर देखो 1 2 3 4, इतना हो जाएगा 1 2 3 4 0। अगर मैं इस 23 को लेता हूं इसके बाद कितना जीरो, 1 2 2 0, इस 23 को लेता हूं मैं तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। क्लियर है? क्या हुआ मुकुल, मयंक, बोलो बाबू, इधर आ जाओ, कॉपी बस्ता उठा के इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। कुछ बोलने मन कर रहा, बोले? चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर तो आपको क्या करो, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 0 हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 4 0, 2 और 2 4 0, यहाँ पर कितना जीरो हो गया? 2 0, यहाँ पर कितना जीरो हो गया? 1। अब इसको जोड़ दो, तो देखो आप यहाँ पर जब एक पर 4 जीरो ले रहे हो, 2 और 2 4 0, एक पर आप कितना जीरो ले रहे हो? 2 0 और लास्ट में 1, तो यह 1 आ रहा, 0 आ रहा, 1 आ रहा, 0 आ रहा, 1 आ रहा। देख रहे बच्चों, मतलब जो ये संख्या है ध्यान से देखिएगा कि 23 इंटू 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया था, याद कीजिए कि एक्स वाई
एक्स वाई और एक्स वाई निम्न में से किससे विभाज्य है? तो ऑप्शन था कि नहीं इसमें 1 0 1 0 1 0 इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 डबल ऐसे था कि नहीं था ऑप्शन? वही क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर कभी ऐसे दे देगा आपको या बोल देगा कि कोई भी दो अंकों की संख्या 3 बार रिपीट कर रही है इस प्रकार से, 3 बार रिपीट कर रही है इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर आपने कई सारे बच्चे बिना बनाए बोल दिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, बिना बनाए ही बोल दिया 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने लिखा रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो तो 7 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन कुछ अदर फैक्ट है जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो याद रखो। यदि कोई संख्या अगर ध्यान से देखना ये 3 बार रिपीट कर रही है, तो मैं आपको सामने बनाया हूं दोस्तों किस प्रकार से काम कर रहे हैं कि वह 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे स्थिति में आपको यह कैसे मालूम चलेगा, इसका शॉर्ट रूल कैसे निकालेंगे? तो देखो जहां जितना जितना डिजिट दिखाई दे रहा है सेम डिजिट वहां 1 1 कर दो, और बीच में जो इनको बनाना है खाली स्थान पे एक जीरो लगा दो, एक रिलेशन बन जाएगा। वही सेम चीज है कि नहीं है? जितना बार डिजिट है 23 23 3 बार है, मैंने 3 बार कर दिया है, और बीच में क्या है जीरो है, इधर जीरो मत लगा देना आगे चल के, जीरो जब भी रहेगा तो इनके बीच में रहेगा। इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इतना लंबा संख्या दिया, आपको इसको बनाने पड़ेगा पूरा का पूरा, बनाना नहीं है आपको, जितना जितना है संख्या 1 2 3 4 5 5 बार दो, 1 2 3 4 5 दे दिए, अब बीच में क्या कर दो जीरो, यही आंसर हो गया। एग्जाम में कई बार रिपीट करेगा ऐसा प्रश्न, निम्न में से किससे विभाज्य है? तो विभाज्य करने मतलब डिवाइड करने का आवश्यकता नहीं है। देखो डिजिट कितना मैच कर रहा है 1 2 3 4 5, 5 बार आप लिखो 1 1 और बीच में लगा दो 0 0 0, आंसर। अब ये संख्या मान लीजिए ऐसे रहेगा 98 98 98 98, ये संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है? क्या करेंगे? तो 98 के लिए क्या करो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 करो, अब बीच में क्या करना आपको इससे डिवाइड है, ये ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। ये 2 डिजिट के लिए मैंने आपको बताया, फटाफट रब कर लेंगे सारे बच्चे, एक बार रब कर लीजिए वाला चीज को, लिख रही महल। उसी प्रकार से 3 डिजिट भी समझ जाओ आप। इंग्लिश ग्रामर है आप लोगों की, वो क्या है इंग्लिश ग्रामर होगा, जो लेक्चर होगा ना। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। तो MWF में मैंने आपको वोकैबुलरी कर दिया है, और TTS में क्या कर दिया है? अच्छा, मतलब MWF में आपका वोकैब हो गया, MWF में आपको ग्रामर करना चाहिए, TTS में आपको वोकैब देना चाहिए। खैर मैं इसको बात चेंज कर लूंगा, मैं उसमें इंटरचेंज कर लेंगे। MWF में आप उसको ग्रामर कर देना, और ट्यूजडे थर्सडे को आपका क्या चलेगा वोकैब चलेगा, ठीक है ना। हाँ, और लास्ट वाला क्लास में सैटरडे को दिन स्ट्रैटेजी के का करंट अफेयर्स का कुछ आपको क्यूज करवाना है मेरे को। उससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ाई करते हो चाहे पढ़ाई करते हो एक आइडिया मिलेगा, और वो पीपीटी पर आपको करवाएंगे क्यूज वगैरह, ठीक है ना। लास्ट में टेस्ट के बाद हम आपको कौन सा अभी मैंने बताया आपको, ध्यान बड़ी बत्ती आती है सब एकदम, जहां थोड़ा सा इधर बात करना स्टार्ट करेंगे हम, इसीलिए आधा घंटा लेट से आ रहे थे कि तुम बढ़िया से बतिया लो, सब दूर से आते हो सब मिल जुल लो बात कर लो, है क्लास में नहीं बतियाना। चलिए देखिए ये पूछ रहे थे, देखो यहाँ पर आप ये स्थान को पकड़ो आप, 23 के लिए मैंने 23 लिख दिया, अब संख्या कितना है 2 और 2 4 डिजिट है, मैंने 4 डिजिट यहाँ पर लिख दिया। ये 23 आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 23 कर दिया, इसके बाद कितना डिजिट है जोड़िए, मैंने 2 डिजिट कर दिया यहाँ पर, और 23 यहाँ पर अकेले है तो 23 × 1 कर दिया, 23 को मैंने कॉमन निकाल दिया,
तो यहाँ पर आपको यह, यहाँ पर आपको 100 और यहाँ पर यह, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 101001 आएगा। रही बात याद कैसे करना है, कैसे हम एग्जाम्पल सेट करेंगे एग्जाम के लिए, तो देखो जितनी डिजिट आपको रिपीट कर रही है 2 डिजिट वाले, कितना बार है, 3 बार, 3 बार 1 1 करो और बीच में खाली लिंक बनाने के लिए आपको 0 चिपका दो, बस इतनी सी बात है। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट किया आपके लिए, इतना सारा क्वेश्चन। देखो एक्स वाई ये सब डिजिट है आपका, सेम डिजिट कितना बार रिपीट कर रही है, 1 2 3 4 5 बार निकिता, 5 बार 1 1 करना, 1 2 3 4 5, अब इसमें क्या लगा दो, 0, 0 के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, यही होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, बताने के लिए तरीका आपके लिए बेस्ट है, समझाया ना आपको। ऐसे मैं इसी पर एक ट्रिक बनाया, वही ट्रिक को मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर देखेंगे 989898 तो कितना बार रिपीट किया है, 1 2 3 4 बार लिख दो, अब बीच में 0 घुसा दो। यहाँ घुसाने चक्कर में इधर इधर मत करना चाहिए ना, इधर ही रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, ये 0 0 0 सब घर के अंदर रहना चाहिए, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। समझ आ रहा है बच्चों को। अब ये सपोज हो सकता है कि आपको 3 डिजिट में आपको दिखाई दे, कितने डिजिट में, 3 डिजिट में। साधारण समझ रहे हैं आप, क्लास से छोड़ दिए हैं पूरे आप, खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आप समझिए, लगातार रहिएगा, आपको समझ में आएगा। और शाम का क्लास रात्रि में 9 बजे, मैं आपको जिन्होंने बता रहा हूँ 9:30 बजे, कि वो आपके लिए फ्रूटफुल ही नहीं है, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। सिगरेट की डिबिया में आपको लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसको पिएगा, बुंडुल लोग, उसमें साफ साफ मना किया रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पिएगा। जो पढ़ाई के लिए, जो कैरियर के लिए जरूरी चीज है, उसको साफ साफ बोल रहे कि जरूरी है, उसको नहीं पढ़ेगा। हे महाप्रभु, ऐसा है कि नहीं है। मूवी देखते हो सीरियस को भी, उसमें साफ साफ लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पूरा देखो पैसा गिरा रही लड़की, उसी के लिए रखी है का, खैर कोई बात नहीं रहेगा। तो मेरे ऐसे में क्या कर रहे हैं, यार देखो सब कोई, तो मैं ये कह रहा था आपको, हाँ क्या तो बोल रहे थे, बोल गए यार, चलो तो बुलवा ही देता है तो हमको। देखिए निकिता इधर, अब ये 3 डिजिट में अगर आपको काम करना हो, कैसे करोगे आप 3 डिजिट। जैसे अगर हमारे पास ये रहेगा 2 3 4 2 3 4, ये आपको दिया है, ये संख्या हमारा किससे डिवाइड होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 3 4 2 3 4 इस प्रकार से रिपीट करेगा। तो देखो ये डिजिट के लिए आपको यहाँ पर करना है 1 1 कर दीजिए, और कितना डिजिट है, 3, तो यहाँ पर कर दो 3 डिजिट, और गुना करना है कितना से, 23 से। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर 2 3 4 है तो 2 3 4 में अगर मैं गुना करूंगा 1000 से, चूंकि इसके बाद 3 डिजिट है, इतना आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद मैं जोड़ दूंगा 234 इंटू 1 करेंगे, कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऐसे में क्यों कर रहा हूं, 234 को मैं अगर बाहर निकाल दो दोस्तों, तो यह जो आएगा हमारा, वह क्या बनेगा हमारे पास, तो 1000 और यहाँ पर 1 आएगा, ये ना आएगा 1001 आएगा। तो अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो यह आ जाएगा आपका क्या, 1001 आएगा, मतलब यह 1001 से आपको डिवाइड होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब मैं सिंपली यह कह सकता हूं, अब मैं यह कह सकता हूं कि देखो यहां पर यह कितना बार है, 2 बार है, तो मैं 2 बार लिख दिया। अब इसके बीच में वो लिंक बनाना है, तो बीच में कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो। पहले हम 1 जीरो लगाते थे, अब कितना लगाएंगे हम लोग, 2 जीरो लगाना। अब ये मान लो 3 बार दिया होगा, सपोज मैं आपको यहां पर कह दिया कि 2 3 4 2 3 4 और ये 2 3 4 है, तो देखो यह काउंट कर लो कितना बार है, 3 बार है। कितना जीरो लगाना है, 2 जीरो। आप समझ गए कि नहीं समझ गए आप, ट्रिक इसी प्रकार से आपको बनाते। तो मैं पहले आपको इधर समझा रहा हूं कि आपको किस प्रकार से काम करनी है। यहाँ पर आपको 3 डिजिट रहेगा तो बीच में आपको 2 जीरो लगाना है, मतलब जितना डिजिट है उससे एक कम जीरो देना है। वहां पर 2 डिजिट था, मैं 1 जीरो दे रहा था, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर कितना जीरो देंगे हम लोग, और 4 डिजिट रहेगा तो फिर हम यहाँ पर 3 जीरो, जितना संख्या उससे आपका एक कम जीरो रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है सर बच्चे को, पक्का, वेरी गुड।
तो इसको नोट कर लें सारे बच्चे। इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, मैं आपको अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हुए इस पर क्वेश्चन आपको बना के लाएंगे और वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर या पीपीटी पर या आपको स्लाइड पर आपको डिस्कस करते आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को अगर हो रही है तो प्लीज मुझे बताओ। सब बच्चों से बनेगा। अगर मैं आपसे यह कहता हूं जैसे एक्स वाई जेड, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ संजय मैथ्स, एक सेकेंड बोलिए। हाँ हाँ अभी तो क्लास चल रहा है, आ जाइए मॉर्निंग यहाँ पर साई टावर में आ जाइए आप। हाँ साई टावर 7th फ्लोर। अभी कहाँ से बोल रहे हो आप? अच्छा अच्छा, तो अभी आप रांची में नहीं है ना? अच्छा, वो 5-6 महीना आपको देना पड़ेगा टाइम, कम से कम 6 महीना एटलीस्ट 6 महीना देना पड़ेगा। 1-2 महीना आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा, प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग। मान के चलिए पूरा साल भर का आपको टाइमिंग आपको देना होगा। ऐसे कोर्स आपका हम लोग 6-7 महीना पूरा कर देंगे, लेकिन आपको 3-4 महीना आपको प्रैक्टिस करना पड़ जाता है आपको, 2 महीना 3 महीना थोड़ा, ठीक है ना? हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी के टारगेट में चल रहा था बच्चों का। फीस तो मैंने आपको शायद नहीं बताया, खैर आप जान लीजिए। कंबाइंड बैच का फीस मेरा 15,500 रुपया फीस है, जिसमें मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जीएस होगा, ठीक है। और कंबाइंड बोलते हैं इसमें। और अगर खाली मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स आपको मिलेगा 5,500 रुपया सिर्फ मैथ्स के लिए। लेकिन लेकिन अभी एक ऑफर्स मैं निकाला हूँ, दीपावली और छठ में निकाला था, उसी ऑफर को मैं कंटिन्यू कर दिया दिसंबर तक। अगर आप इधर पहले आके कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत कम फीस पड़ेगा, 6,999 में ही एडमिशन हो जाएगा आपको 7,000 रुपया में दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक मैं आपको, हाँ हाँ टाइमिंग दिया हुआ है। 31 दिसंबर जो भी बच्चे आ रहे हैं उसको हम 7,000 में एडमिशन ले लेगा। बहुत ही आपका 35, 40, 50 बच्चा हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, 35 से 40 बच्चा ग्रुप में रखते हैं एक बैच में। सुबह दोपहर शाम, है ना? सुबह 7 से बजे स्टार्ट होगा, 7:30 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे 10:30 बजे तक। 3 क्लास, 3 क्लास। बाकी आप आ जाइए यहाँ पर ऑफिस में, आपको मैं सारा कुछ समझा दूंगा, आपको लाइब्रेरी वगैरह सारा कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है ना? रांची में लालपुर चौक आके मेरे को कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक ठीक। देखिएगा, तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिख रहा था आपके सामने, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड इस प्रकार से है। अच्छा, आप नहीं चाहती है बात करना ना बेचारे, वो नहीं बोलती थी, खाली सुनती है ना? ये चाहती है। ओह माय गॉड, देखिए, हे भगवान। पीछे वाला बच्चा लोग कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता है यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैं आपको व्यवस्था करता हूँ कुछ अलग से। एक्स वाई जेड वही चाहती है बात करना, नहीं एक्स वाई जेड। अब ये संख्या पूछेगा आपसे कि निम्न में से किस से विभाज्य है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज टू बी डिविजिबल बाय व्हाट। तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, एक 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 4 बार दे दो। अब देखो कि 3 डिजिट है तो उससे एक कम जीरो, मतलब 2 जीरो देना होगा, तो 2 जीरो लगा दीजिए आंसर। और यही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहां संख्या नहीं दिया रहेगा, इसमें एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर एस कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। किससे विभाज्य होगा तो आपको ये चेक करना है, ठीक है चलो। तो चलिए अब मैं अगली क्लास में आपको यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, और अगली क्लास में मैथ्स में क्या करूंगा कि नंबर सिस्टम में इससे से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पूछा जाएगा, मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।